राजस्थान के दिल में है भानगढ़ का किला, एक भूला बिसरा इलाका जहां समय ठहर सा गया है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह किला एक खौफनाक याद हटाता है बीते हुए वक्त के। कभी यह किला एक जिंदा शहर था और आज बस एक खंडेवरी। इस किले की रौनक आज भी दिखती है यहां की बिल्टवेट में। ग्लोरीदार महल, मंदिर और बाजार जो कभी जिंदगी से भरे होते थे, अब बस सन्नाटा है। हवा की सिटी के सिवा कुछ नहीं। टूटे फूटे नक्काशीदार खंबे और भव्य इमारतें जैसे फुसफुसा रही हों बीते हुए हियर एवर ये दिनों की सदनियां मशहूर हैं कि एक तांत्रिक जो राजकुमारी के प्यार में पागल था, उसने भानगढ़ को कर्ज दिया था। यह तांत्रिक अपनी पावरों और जादू के लिए जाना जाता था और उसकी नजरें हमेशा से राजकुमारी पर थीं। राजकुमारी की सुंदरता और उसकी मासूमियत ने तांत्रिक को अपने वश में कर लिया था। उसने भानगढ़ को कर्ज दिया था। तांत्रिक ने कई बार राजकुमारी को अपने जादू से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने हमेशा उसकी एवरी कटों को नजरअंदाज किया। एक दिन तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने कसम खाई कि वो इस शहर को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देगा। तांत्रिक ने अपनी सारी पावरों को एकत्रित किया और एक भयानक कर्ज दिया। उसने कहा कि इस कर्ज के बाद भानगढ़ का किला और यहाँ के लोग कभी भी शांति नहीं पा सकेंगे। कहते हैं कि उसका कर्ज इतना ताकतवर था कि उसने पूरे किले को तहनाह कर दिया। किले की दीवारें गिर गईं और यहाँ के लोग हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गए। तांत्रिक का कर्ज इतना भयानक था कि आज भी लोग इस किले के पास जाने से फिरते हैं और यहाँ के पीपलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया अपनी दीवारों में। कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब अजीब साउंडें आती हैं और कई पीपलों ने यहाँ पर भूतों को वॉचिंगने का दावा भी किया है। भानगढ़ का किला आज भी मिस्ट्रियों से भरा हुआ है और इसका कर्ज आज भी यहाँ के वातावरण में महसूस किया जा सकता है। यहाँ के लोग और जो भी घूमने आते हैं वो बताते हैं कि इस किले में स्ट्रेंज और अजीब घटनाएं होती हैं। शाम ढलते ही शैडो यहाँ इधर उधर घूमती दिखती हैं। पुरानी दीवारों से फुसफुसाहट की साउंडें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और? बहुत से लोग दावा करते हैं कि धम्हों ने यहां एक अनवॉचिंगी मौजूदगी महसूस की है। यह मौजूदगी कभी-कभी इतनी प्रबल होती है कि लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। एक ठंडा स्पर्श, अचानक ठंड लगना। यह ठंडक ऐसी होती है जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो और यूं एक अजीब सी सिवरन महसूस करते हैं। हवा में डर और खौफ घुल जाता है। यह डर केवल मन का वहम नहीं है, बल्कि एक रियलता है जिसे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति ने महसूस किया है। खाली गलियारों में किसी के स्टेपों की आहट एकोजती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। यह आहटें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग रुककर वॉचिंगने पर मुंतिलूर हो जाते हैं कि किंग कोई है तो नहीं। भानगढ़ की दीवारों के भीतर हकीकत और रहस्य के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक सैडनी बयां करता है, एक ऐसी सैडनी जो सदियों से अनकही है। यह जगह अपने यू में एक रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ के प्राचीन अवशेष और दीवारों पर बाने चित्र भी इस रहस्य को और गेवेरिया बिल्टते हैं। इन चित्रों में छुपे संकेत और प्रतीक आज भी विद्वानों के लिए एक पहेली बाने हुए हैं। रात के समय जब चांदनी इन दीवारों पर पड़ती है तो यह जगह और भी मिस्ट्रीमयी हो जाती है। चांद की रोशनी में यह किला एक अलग ही रूप में नजर आता है, जैसे यह किसी और ही दुनिया का हिस्सा होगी। सिवाय दिशी बहुत से लोग यहाँ रात में आते हैं इस उम्मीद में कि वे इस अनवॉचिंगी मौजूदगी का सामना कर सकें। कुछ लोग अपने साथ उपकरण भी लाते हैं
ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। लेकिन भानगढ़ का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। कहते हैं सूरज ढलने के बाद इस किले में सबसे ज्यादा हलचल होती है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें इस किले की दीवारों से टकराती हैं, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। लोग कहते हैं कि इस समय किले की पुरानी सदनियां जीवंत हो उठती हैं। जब अंधेरा छा जाता है तो दुनिया और भुतहा दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यह वह समय है जब भूतों की दुनिया हमारी दुनिया से मिलती है। किले के चारों ओर फैली धुंध और मिस्ट्रीमयी रात का आकाश इस मिलन को और भी फियरावना बना देता है। कहा जाता है कि मर चुके पीपलों की आत्माएं यहां खुलेआम घूमती हैं। ये आत्माएं कभी कभी प्राचीन खंडेवरियों में दिखाई देती हैं, तो कभी वीरान किले के अंधेरे कोनों में। कुछ लोग कहते हैं कि धेम्हो ने इन आत्माओं को अपनी लोस्टन से वॉचिंगा है, अंटिल कि कुछ ने धेम की उपस्थिति को महसूस किया है। रात के सन्नाटे में धेम की दर्द भरी चीखें और खौफनाक हंसी एकोड़ती है। यह साउंडें इतनी भयानक होती हैं कि हरने वाले की रूह कांप उठती है। किले की दीवारों से टकराती ये साउंडें एक अजीब सी सैदनी बयां करती हैं, जो सदियों से यहां दबी हुई है। कहते हैं कि जो भी इन आवाजों को हारता है वह कभी इस अनुभव को भूल नहीं पाता। भिकारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है। यह इस जगह से जुड़ी खौफनाक सदनियों का प्रमाण है। यहां तक कि जो लोग इन थिंगों पर यकीन नहीं करते, वे भी किस्मत आजमाने से हिचकिचाते हैं। यह किला एक मौन पहरेदार की तरह खड़ा है, अपने मिस्ट्रियों की रक्षा करता हुआ। जैसे जैसे रात होती है, भानगढ़ पर एक अजीब सा डर छा जाता है। अनगिनत अनकही सैदनियों का बोझ, लोस्टई हुई जिंदगियों का, कैद आत्माओं का हवा में हैवीपन लिए रहता है। सन्नाटा बेवेरिया कर देने वाला होता है। बस खुद की धड़कनें हेराई देती हैं। उताती की डंकी के कुता अंदन भी यकी के। कुछ पीपलों का मानना है कि भानगढ़ की आत्माएं बुरी नहीं हैं, बल्कि वो बस भटक गई हैं, दो दुनियाओं के बीच ट्रैप्डी हुई, शांति की तलाश में। धेम का दुख और निराशा सदियों से गूंज रहा है, जो जीवन की नश्वरता की याद हाट आता है। एक की केसा वो जीवन की दी की सैदनियां सच हों या मनगढ़ंत, भानगढ़ की किंवदंती बानी रहती है। यह विश्वास की ताकत की याद हटाता है और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को भी दर्शाता है। यह किला सैदनियों की अमर शक्ति का प्रतीक है। हिस्टोरिकार इस किले के वीरान होने के पीछे कुछ और ही कारण बताते हैं। राजनीतिक संघर्ष, आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन किंवदंतियां बानी रहती हैं इस किले की नींव में रची बसी। भानगढ़ रहस्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और किंवदंती का मिलन होता है, एक ऐसी जगह जहां अतीत भुलाए नहीं भूलता।